नमस्कार सभी को। मैं हूं आरजे आनंद और बैठा हूं रेडियो महारानी के स्टूडियो में। और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे के इस खास मौके पर आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं, जिनके बारे में बस इतना बताना चाहूंगा कि बहुत ही लंबे अरसे से म्यूजिक की सेवा कर रही हैं और म्यूजिक के क्षेत्र में इनको बहुत लंबे समय से जाना जाता है। सो आज मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर गुरिंदर हरनाम सिंह, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डीयू से, वो भी म्यूजिक से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अब मैम बताइए मुझे कि म्यूजिक डे पर, वर्ल्ड म्यूजिक डे है, पूरी दुनिया म्यूजिक को पसंद करती है, पूरी दुनिया म्यूजिक की पूजा करती है, और गुरिंदर जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जिसके पास संगीत है किसी भी प्रकार का, चाहे वो वोकल सिंगिंग कर रहे हैं, वोकल कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंटल कर रहे हैं, या आप समझिए कि संगीत के जरिए नृत्य कर रहे हैं, तो ये लोग कभी भी लोनली नहीं हो सकते। इनको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। इनके लिए तो 24 घंटे क्या 36 घंटे भी एक दिन के कम पड़ जाते हैं, क्योंकि एक संगीत की जो साधना है वो आप ही आप में एक मेडिटेशन है। जब आप एक सुर को लेकर बैठते हैं, एक सुर को आप किस प्रकार से उसको लगाते हैं, उसको ढूंढते हैं, उस सुर के अंदर जब उसमें समा जाते हैं, उस सुर के अंदर, तो एक ही सुर में से इतने रास्ते निकलते हैं कि उनको आप ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। तो ये अपने आप में एक शांति देता है। संगीत एक शांति देता है आपको, आपकी आत्मा से जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है। तो कहते हैं कि 33 करोड़ मंत्रों का जाप करना या एक बार भजन करना या ईश्वर के सामने भजन गाना एक बराबर है। तो ईश्वर कहते हैं, ऐसा मेरे सुनने में आया था कुछ समय पहले, मैं वृंदावन गई थी, तो वहाँ पर श्रीवत्स गोस्वामी जी के जो पूज्य पिताजी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि 33 करोड़ मंत्रों का जाप करना और एक बार ईश्वर के सामने भजन गाना एक ही बराबर है। तो मैं तो सोचती हूँ कि सभी को संगीत से जुड़ना चाहिए, और बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं किसी ना किसी प्रकार से। कुछ लोग क्लासिकल सीखते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं पर गाते हैं। तो संगीत से जुड़े रहें, और इससे आपका खुद अपने अंदर का चित्त प्रसन्न होता है और दूसरे लोग भी प्रसन्न होते हैं। जी, तो तरीके से मैम आपने बताया है कि मतलब म्यूजिक से क्यों जुड़ना चाहिए। बहुत ही बातें होती हैं, ये एक्सपीरियंस होता है। मैम लगभग कितने लंबे समय से आप म्यूजिक से जुड़े हैं? मैं बचपन में ही अपनी माँ को सुना करती थी, वो सीखा करती थी संगीत अब्दुल शकूर खान साहब से, जो आगरा के थे। तो मैं एक फौजी फैमिली से हूँ, तो हम लोग कुछ सालों में सभी जगह, कभी मथुरा में रहते थे, तो कभी बरेली चले गए, तो ऐसे कभी देहरादून चले गए। तो उस समय मेरी पेरेंट्स मथुरा में थे, तो मेरी मदर सीखा करती थी, तो मैं एक छोटी सी बच्ची आगे पीछे घूमती रहती थी, उनको सुनती थी। और घर में मेरी मदर की साइड से ज्यादा संगीत के जीन्स हैं, तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ मेरे में इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन दिस इज थ्रू genetically or hereditary that I got some sur in me, because I feel that being in tune or being in sur, this is a gift from the Lord Almighty. Otherwise बहुत कठिन होता है, अगर सुर ना मिले तो उसके ऊपर अभ्यास करना या साधना करनी एटलीस्ट गाने में मुश्किल होती है, नहीं तो फिर आप इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। क्या बात है मैम, इतनी जो गूढ़ बातें होती हैं, इतनी ऐसी बातें जो मतलब कहते हैं कि ज्ञान तो कहीं से लिया जा सकता है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है हम सबके लिए और उन सभी लोगों के लिए जो म्यूजिक लवर हैं, जो म्यूजिक पसंद करते हैं। सो मैम, आखिरी क्वेश्चन में बस आपसे यही पूछना चाहूंगा, मैम
वर्ल्ड म्यूजिक डे पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। पूरी दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक को पसंद करते हैं, 24 घंटे म्यूजिक के साथ रहते हैं, कुछ लोग सुर के साथ रहते हैं, कुछ लोग 24 घंटे साज बाज बजाते रहते हैं। लेकिन रेडियो महारानी के माध्यम से एक म्यूजिक सेविका होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी आनंद जी कि संगीत की वैसे तो कोई भाषा नहीं होती है, सुरों की कोई भाषा नहीं होती है। सुर तो दिल से सीधा जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, आपके भाव से जुड़ते हैं। आप जिस भाव से गाते हैं वो भाव पहुंचता है दूसरों तक। चाहे आपके शब्द या आपकी भाषा अलग अलग मुल्कों में अलग अलग है, लेकिन जो सुरों की आवाज है, सुर की आवाज है और जो दिल की आवाज है वो तो एक ही होती है। तो जब आप सुरों चाहे गा रहे हैं या बजा रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उसका जो सोल है वो दूसरे तक पहुंचता है। तो मैं ये कहूँ कि वर्ल्ड म्यूजिक डे पे थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और इस वर्ल्ड म्यूजिक डे के खास दिन पर हमारे साथ रेडियो महारानी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आनंद जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। एंड गॉड विलिंग इंशाअल्लाह हम लोग आगे मिलते रहें। और मैम और एनी टाइम इट्स माय प्लेजर कि आपके साथ में जुड़ सका। थोड़ा कोरोना की काल की वजह से हम वर्चुअली सामने से नहीं मिल पाए, ऐसे मिलना हो रहा है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे सारी चीजें सब कुछ सही हो जाए, पूरी दुनिया एक जैसी फिर से हंसने खेलने लगे। सो मिलकर बहुत जल्दी मिलेंगे। एक बात मैं ये कहूंगी कि आजकल जैसे जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें संगीत की साधना करने के लिए ये एक समय है कि लोग जो घर में बैठे हैं वो अपने सुरों का अभ्यास करते रहें और सुरों को खोजते रहें। तो इसमें भी बहुत अच्छा होगा। जी श्योर, जो सभी लोग सुन रहे हैं वो जरूर आपकी बात को पालन करेंगे। और कहते नहीं हमारे कल्चर में ये कि हमारे जो बड़े जो अग्रज कहते हैं अक्सर उसे माना भी जाता है। सो मैम आपको सब कह रहे हैं तो लोग इस चीज को ध्यान देंगे और बहुत सारे लोग ध्यान दे भी रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत बहुत शुक्रिया।